जी तो सर। ये पहले मैं कल जो पढ़ाया था उससे एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। आप इस पे जरा उत्तर आप लोग। एक पद्मावत में एक पंक्ति है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नहिता कह छाड़ एक मुट्ठी। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, बैकुंठी, नहिता कह छाड़ एक मुट्ठी। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, क्या होगी इसकी व्याख्या? सर ये कुछ ऐसा हो सकता है ना कि जो प्रेम ही जीवन को, जैसे मतलब जो मनुष्य का जो प्रेम है, मनुष्य को जो प्रेम है वही आदमी को वैकुंठ दिलाता है, उससे ही आदमी को वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। और नहीं 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 नहीं, अच्छा, ये मूल सूत्र वाक्य है जायसी का पद्मावत में, ये उनका सिद्धांत है। जो प्रेम के बारे में जो उनका सिद्धांत है वो इसमें है, इस पंक्ति में। इसमें कहते हैं कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, अगर मनुष्य का प्रेम बैकुंठी हो जाए, बैकुंठी ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? नहीं तो अगर बैकुंठी हो जाए, यानी जो मनुष्य का प्रेम है वो अलौकिक हो जाए। बैकुंठी का मतलब है अलौकिक, बैकुंठी का मतलब है दैवी, ईश्वरीय। यानी मनुष्य का प्रेम अगर अलौकिक ना हो, अगर दैवी ना हो, अगर ईश्वरीय प्रेम में ना बदले तो क्या होगा? नहीं तो कह छाड़ एक मुट्ठी, तो वो मनुष्य का प्रेम एक मुट्ठी राख के सिवा कुछ नहीं होगा। यानी उसकी जो परिणति होगी वो एक मुट्ठी राख में होगी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद सारी रानियां जल के सती हो गई और एक मुट्ठी राखी उसके हाथ लगा, जो उड़ा के वो कहता है कि छाड़ उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन ही उड़ाई पृथ्वी झूठी। तो इसमें ये कहा गया कि मनुष्य के प्रेम को वैकुंठी प्रेम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य के प्रेम में जो दैहिक प्रेम है, जो लौकिक प्रेम है, उसमें बहुत सारे विकार होते हैं। उसमें मद भी होता है, उसमें ईर्ष्या भी होती है, उसमें दुख होता है, तकलीफें होती है, वियोग होता है। लेकिन जब वही प्रेम वैकुंठी प्रेम बन जाए, ईश्वरीय प्रेम में बदल जाए, तो उसमें यह सब कुछ नहीं होता, उसमें आनंद ही आनंद होता है। तो ये मूल सूत्र वाक्य है जायसी के पद्मावत का, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पे आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं सूरदास का, कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास का क्या स्थान है। तो कृष्ण काव्य परंपरा जो है, आप जानते हैं महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था, और महाभारत का मुख्य पात्र जो है वो कृष्ण है। और महाभारत से पहले वेदों में आभीर, अभीर या अहीर शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कृष्ण के पूर्वजों के लिए। लेकिन महाभारत ने उस पर जैसे मुहर लगा दी कि कृष्ण का चरित्र जो है भारत के केंद्र में है। उसके बाद एक हाल कवि ने गाहा सतसई लिखा, जिसको गाथा सप्तशती कहते हैं। उसमें भी कृष्ण का वर्णन है। लेकिन मूल रूप से अगर हम रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखें, और उसमें जो पूर्व मध्य काल में
वो कृष्ण काव्य परंपरा के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की कि जयदेव कवि की गीत गोविंद की धारा जो काल के प्रवाह में सूख चली थी, वो विद्यापति का आश्रय लेकर के अचानक मुखरित हुई और आचार्यों की छाप लगी 8 वीणाएं एक साथ झंकृत हो उठी, जिसमें सबसे सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूर की थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में कृष्ण काव्य परंपरा को समझाने के लिए लिखा है। और इसके आधार पे अगर आप देखें